भी किम के डैड उसे लेने आ जाते हैं। इसी वजह से किम को अपने डैड के साथ जाना पड़ता है। किम के डैड रास्ते में उससे बात करते हैं और उसे समझाते हैं कि इस दुनिया में दो तरह की पावर्स होती हैं। एक टेम्पररी पावर जो कि बस कुछ समय के लिए पास होती है और जब उससे ताकतवर आ जाते हैं तो वो पावर उस इंसान के पास से चली जाती है, और दूसरी पावर हमेशा रहने वाली पावर होती है। इसीलिए तुम्हें दुनिया में वो पावर हासिल करनी होगी जिसे कोई भी तुमसे ना छीन पाए। यहीं पर बातें करते हुए किम नोटिस करता है कि वो अपने घर जाने के रास्ते पर नहीं है। किम के डैड उसे एक टेलर के पास ले जाते हैं ताकि किम के लिए नया सूट बनवा सकें। ये आदमी किम की फैमिली को काफी अच्छे से जानते थे। वो किम के डैड से पूछते हैं कि आपका बड़ा बेटा युंग कैसा है। किम के डैड सच्चाई नहीं बताते कि वो मर चुका है, बल्कि वो कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा है। लेकिन ये बातें सुनकर किम दुखी हो जाता है। इसके बाद फिर से रात में उसके डैड जबरदस्ती उससे पढ़ाई करवाते हैं। फिर किम रात में अपने आप को फिर से दर्द देता है। इसके बाद अगले दिन स्कूल में किम कांग को सब बताता है कि कल नामसिक खुद उसकी एकेडमी के बाहर उससे मिलने आया था। अब जैसे ही ये दोनों अपनी क्लास के पास पहुंचते हैं तो इन्हें नामसिक और उसका साथी बाहर बैठे दिखते हैं। यही दोनों स्कूल में सबसे ताकतवर थे। नामसिक अब किम को क्लास में ले जाकर उसका वॉकमैन लेने लगता है। किम को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी नामसिक उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तो पसंद आया, हमारी टीम को ज्वाइन कर ले, फिर तू भी स्कूल पर राज करेगा। लेकिन किम इनकी टीम को ज्वाइन करने से मना कर देता है और कहता है कि यहाँ से निकल जाओ। ये बात सुनकर नामसिक को गुस्सा आता है। वो पूरी ड्रिंक को किम के ऊपर डालता है और तभी बेल बजती है और नामसिक जाने लगता है। किम उससे लड़ने वाला था लेकिन कांग किम को अभी कुछ भी करने से मना कर देता है। नामसिक उसके ऊपर बोतल फेंक कर मारता है और चला जाता है। किम को अंदर ही अंदर काफी गुस्सा आ रहा था। फिर इसके बाद वीकेंड पर किम के डैड अपने डैड यानी कि किम के ग्रैंडपा के घर पार्टी में जाते हैं। किम के ग्रैंडपा भी काफी अमीर इंसान थे और लंच करते हुए वो किम के नए स्कूल की बात को छेड़ देते हैं और कहते हैं कि तुमने किम का स्कूल ट्रांसफर क्यों करवाया, तुम्हें ऐसा नहीं करवाना चाहिए था, वो पुराना स्कूल बहुत बढ़िया था। लेकिन किम बात संभालते हुए कहता है कि मुझे ये नया स्कूल भी काफी पसंद आ रहा है। अब इसके बाद किम के ग्रैंडपा किम को अपने साथ बिठाकर ड्रिंक पीने के लिए देते हैं। किम कहता है कि मैं भी माइनर हूँ, लेकिन फिर भी किम के ग्रैंडपा जबरदस्ती उसे ड्रिंक पिलाते हैं। किम के डैड के कंपैरिजन में उसके ग्रैंडपा और भी ज्यादा बदतर हैं। वो भी बिल्कुल किम के डैड की तरह हर हाल में अपनी बात मनवाना चाहते हैं। वो किम से कहने लगते हैं कि तुम्हारे डैड ने मेरी बात नहीं मानी और वही किया जो वो चाहता था, इसीलिए देखो आज वो कहाँ पर है। आज भी वो मेरे कनेक्शन के बिना कुछ भी नहीं कर पाता। अगर उसने मेरी बात मान ली होती तो आज उसके पास कहीं ज्यादा पावर होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अब मेरी सारी उम्मीदें तुमसे हैं। किम के ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम वापस उसी स्कूल में लौट जाओ और कंपटीशन चाहे जितना भी हार्ड हो, लेकिन तुम्हें वहां पर सरवाइव करके टॉप पर पहुंचना होगा। किम के ग्रैंडपा कहते हैं कि ट्रांसफर की चिंता मत करना, उस स्कूल के डायरेक्टर को मैं जानता हूँ और बस मैं एक कॉल करूंगा और काम बन जाएगा, और तुम्हारा बड़ा भाई भी तो उसी